अगर आप जिलो पे घर ढूंढ रहे हैं तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिलो पे रोजाना लाखों की तादाद में घर लिस्ट होते हैं और बहुत थोड़ी सी तादाद में घर सेल होते हैं। तो अब क्वेश्चन पैदा होता है कि जिलो से कौन से घर पे मैं हाथ डालूं जिन घर पे मैं सेल कर पाऊं और मैं अपना टाइम, अपना रिसोर्सेज और अपनी मेहनत वेस्ट ना करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मेक श्योर करते हैं, किस तरह आप फाइंड आउट करते हैं कि जिस घर पे आपने हाथ रखा है, उंगली रखी है, माउस रखा है, वो घर अच्छा है या बुरा, उसका सेलर मोटिवेटेड है या नहीं, वो घर मेरे काम का है या नहीं। इस वीडियो में ये सारी बात करेंगे ताकि आप जिस घर पे हाथ रखे वो घर को एंड तक सेल करके छोड़ें। आपने ये ध्यान में रखना है कि जिलो क्या चीज है, जिलो किस बला का नाम है, जिलो को क्यों इतना लोग पसंद करते हैं। जिलो एक फ्री सॉफ्टवेयर है उन लोगों के लिए जो खरीदना चाहते हैं घर, और उन लोगों के लिए जो रेंट पे जाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं और घर को रेंट पे लेना चाहते हैं। जिलो जो है एक फ्री मार्केट है, तो आपको साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है और हमारे काम में कोई भी साइन अप की नीड नहीं है। जिलो का हमारे लिहाज से इतना काम होता है कि हम घर को फाइंड करें, घर को सर्च करें, घर को पिक करें और उसके बाद घर के एजेंट की ईमेल निकालें और उसको ईमेल करें। इससे ज्यादा जिलो पे कोई काम नहीं है। घर फाइंड करके पिक करना होता है, ईमेल कॉपी पेस्ट, और फिर जिलो से बाहर निकल के सारा काम करना होता है। अगर आप जिलो में जाके अपना फोन नंबर डाल रहे हैं जहाँ पे लिखा होता है ब्लू कलर का कॉन्टेक्ट एजेंट, तो आप गलत काम कर रहे हैं। ये काम उन लोगों के लिए है जो जिलो से हेल्प लेना चाहते हैं कि मुझे घर खरीदने में हेल्प करो या मेरे लिए घर ढूंढो। तो जैसे ही आप नंबर पुट करते हैं तो वो आपको एक एजेंट भेजेगा, जो एजेंट आपकी हेल्प करेगा। आप किस तरह जिस घर पे आपने हाथ रखा है उस घर को खरीदने में आसानी देगा। अब ये बंदा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये बंदा बन जाता है बायर्स एजेंट। मैं बायर हूँ, मेरा एजेंट बनेगा और मेरे बिहाफ पे जाके घर सर्च करेगा और निकाल के मुझे ला के देगा। अब ये बंदा इस वजह से हमारा काम करनी है क्योंकि हमें उसको फीस पे करनी पड़ती है, और जाहिर सी बात है ये बंदा फ्री में हमारे लिए कुछ करेगा नहीं। तो अगर आपने उस कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया और आप अपने नंबर वगैरह डाल रहे हैं, ईमेल डाल रहे हैं, तो आप ये गलत काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो वो यूएस और कनाडा का सिर्फ फ़ोन नंबर लेता है, उसके अलावा पाकिस्तानी फ़ोन नंबर नहीं लेगा। तो आप उस वक्त भी अपने दिमाग को यूज़ करना और सोचना कि अगर ये पाकिस्तानी नंबर नहीं ले रहा तो समथिंग इज़ रॉन्ग। अब जिलों पे कौन कौन लोग जो हैं प्रॉपर्टी डालते हैं, वो लोग डालते हैं प्रॉपर्टी जिनके एजेंट्स जिन्होंने हायर किए होते हैं कि भाई मुझे घर सेल करने में मेरी हेल्प करो और जाके घर आगे सेल करो। तो वो फिर एक एजेंट को हायर करते हैं, जो कि एजेंट एक लाइसेंस बंदा होता है जो घर लेता है, फिर मार्केट पे डालता है, सारी नेगोशिएशन करके सेलर को बोलता है कि भाई ये ऑफर पिक कर लो, या सेलर को सारी ऑफर सेंड करता है और फिर सेलर उसमें से चूज करता है। तो ये होता है लिस्टिंग एजेंट, कि जो घर को लिस्ट करता है वो जिलो पे जाता है, अपना अकाउंट बनाता है और फिर इस तरह वो लिस्ट करता है। दूसरा बंदा आता है ओनर हिमसेल्फ, कि अगर ओनर खुद बोले कि यार मुझे एजेंट वेजेंट नहीं चाहिए, मुझे पैसे बचाने, या मैं खुद एजेंट रहा हुआ हूँ, या मुझे बहुत आसान है घर को सेल करना तो मैं खुद सेल करूंगा, मुझे किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, तो वो बंदा भी अपना घर ऊपर पे पोस्ट कर सकता है। उससे होता ये कि आप उसकी ईमेल नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप उसका नंबर निकाल सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी में लिखा हुआ आता है ओनर पोस्टेड प्रॉपर्टी, या ओनर ने खुद ही अपनी नाम से घर डाला है और ओनर ही ओनर है उस घर का। अब जिलों में जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा बोल दे कि मैं ओनर हूँ उस घर का। जिलो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो आपको अप्रूव करता है और फिर आपका घर जाता है मार्केट पे। तो अगर आप सिर्फ एजेंट को फोकस कर रहे हैं तो एजेंट की ईमेल तो आपको आराम से मिल जाएगी, मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहां से निकाल सकते हैं। मगर अगर आप ओनर को ईमेल करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। उसके लिए मैं एक बड़ी वीडियो बना दूंगा बाद में। बट बेसिकली ओनर को अगर आप निकालना है घर के, या ओनर पोस्टेड वाले घर में आप जा रहे हैं, तो आपको लाजमी सिर्फ एक नंबर मिलेगा, ईमेल नहीं मिलेगी। मोस्ट लाइकली आपको बस उस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा और ओनर से बात करना पड़ेगा, और फिर उससे जिस तरह डील करनी है, जो भी परसेंटेज ऑफ मांग रहे हैं इस तरह आपने उससे डिस्काउंट मांगना पड़ेगा। अब कुछ लोग ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि मैं ओनर से बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर है मिडिल मैन नहीं होता, बीच का बंदा एजेंट नहीं होता। आप डायरेक्ट ओनर से बात करते हो,
ओनर हाँ बोलता है, नहीं बोलता, आप मूव ऑन कर लेते हो। और सम टाइम ओनर वो भी ओनर होते हैं जिनको इतना अच्छा आता नहीं है और समझ नहीं आता, वो तब भी डाल देते हैं। तो आप उनको निगोशिएट आराम से करा सकते हो, क्योंकि एजेंट के बहुत चक्कर होते हैं। मगर सेलर को अगर पसंद आ गई आपकी ऑफर और उसको फीस वीस कुछ पे नहीं करनी होती एजेंट को, तो वो सस्ते में भी आपको घर दे सकता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर वो है जो कि बोलता है कि डेज ऑन द मार्केट। डेज ऑन द मार्केट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आपने समझ लिया इस वीडियो में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेलर किस दिमाग से सोचता है और कौन सी प्रॉपर्टी पे जब आप उंगली रखेंगे ना, वो प्रॉपर्टी अच्छी है कि बुरी। सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि लेस डेज ऑन द मार्केट का मतलब है कि सेलर ने अभी अभी घर लगाया है या उतने दिन पहले लगाया है। अगर बहुत ज़्यादा डेज ऑन द मार्केट है, इसका मतलब है कि उतने दिनों से मार्केट पे लगा हुआ है और घर सेल नहीं हुआ। तो ये दो बातें आपने जहन में रख ली, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। अगर सेलर ने अभी घर लगाया मार्केट पे कुछ दिनों के लिए, तो इसका मतलब है कि वो आपकी डिस्काउंट की ऑफर नहीं लेगा। बट अगर सेलर ने घर लगाया हुआ है 100 दिन से और 100 दिन तक सेल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि सेलर आपकी ऑफर को देखेगा, समझेगा और हो सकता है एक्सेप्ट कर ले थोड़ी सी निगोशिएशन में। वो इस वजह से कि जब भी घर मार्केट पे लगा होता है, अगर वो 10 से 20 दिन तक सेल नहीं होता, इसका मतलब है कि घर 10 से 15 हजार डॉलर ओवर आस्किंग लगा हुआ है। इसका मतलब कि अगर प्रॉपर्टी 100 की है तो मार्केट बोलती है कि ये घर 120 का लगा हुआ है, तो कभी सेल नहीं होगा अनटिल के आपका सेलर पैसे कम करके यहाँ तक लेके आया जहाँ तक उसकी वैल्यू है, जो कि 100,000 है। तो अगर प्रॉपर्टी 20 या 30 दिन तक लगी हुई है और उसको कोई नहीं ले रहा, तो उसका मतलब कि उसने जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी काफ़ी हाई में लगाई हुई है और मार्केट इसको सेल नहीं कर रही। तो इसी तरह 10 या 20 दिन से अगर प्रॉपर्टी लगी हुई है तो 5 से 10 हजार डॉलर एक्स्ट्रा है। इसी तरह उसको डबल कर दें तो 20 हजार डॉलर एक्स्ट्रा और डबल कर दें 30, 40, 50 एंड सो फोर्थ। तो जितने ज़्यादा डेज मार्केट पे होते हैं, उतना ज़्यादा सेलर को टेंशन होती है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू और पे और गिर रही है और मुझे अब जो जिसका ऑफर्स आएंगी वो बहुत कम वाली आएंगी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि जितने में मैं चाह रहा हूँ उतने में वो बिकेगी नहीं। मगर अब आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि अगर प्रॉपर्टी 100 से ज़्यादा दिन तक लगी हुई है और वो बिक नहीं रही और सेलर ने प्राइस कम नहीं की हुई, तो इसका ये भी मकसद है कि सेलर सेल करने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ मार्केट देखना चाह रहा है या वो अपनी प्राइस जो उसको जितने पैसे चाहिए होते हैं उससे मैरिड है, मतलब उससे बहुत अटैच है। और अगर ऐसा है तो आपके जहन में फौरन से सेलर फाइनेंस की ऑफर आनी चाहिए, क्योंकि वो उसको वो प्राइस चाहिए, आप उसको वो प्राइस सेलर फाइनेंस में दे सकते हैं। वो बंदा आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा क्योंकि आपने उसका वो मसला हल कर दिया जिस मसले से वो फंसा हुआ था, जो कि एक प्राइस थी। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है जिसमें प्राइस कट हुआ है और आप नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल हिस्ट्री में आता है कि प्राइस कट अच्छा खासा हुआ है या उसने 10-20 हज़ार पूरे महीने से करता हुआ आ रहा है, तो ये आपको एक ठीक बात बताता है कि ये बंदा आपकी कैश ऑफर ले लेगा, क्योंकि इसको सेल करने में बहुत जल्दी है। इसको सेल फ़ौरन करना है जब भी वो बार बार प्राइस कट कर रहा है और करके वो एक जगह लाना चाह रहा है जहाँ पे मार्केट है, ताकि मार्केट इतना सारा डिस्काउंट दे के फ़ौरन से वो प्रॉपर्टी ले ले। तो ऐसी प्रॉपर्टी पे आपका फ़र्ज़ है कि आप जाएं, उसको कैश ऑफर दें। अब आपने, मुझे पता है, छूटते वो काम करना है कि सारी प्रॉपर्टीज खोलनी है जिसमें प्राइस कट लगा हुआ है इस तरह का, और आपने जानी है उसको बोलना है कि भाई मेरी ये ऑफ़र है, ऑलरेडी उसने 30-40 हज़ार कम किया हुआ है, तो मैं उसकी प्राइस देता हूँ और उस पर प्रॉपर्टी लेके आ जाता हूँ। आप ये बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आपने उसको उतने की ही ऑफर दे दी जितने के पैसे की वो मांग रहा है आफ्टर द प्राइस कट। देखिए, आपको ये बात समझनी है कि अगर प्रॉपर्टी काफ़ी दिन से लगी हुई है और वो सेल नहीं हुई, इन सेलर्स को हम गधे बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ के प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा पैसे लगाए ताकि कोई डिस्काउंट आएगा तो मैं उसको ले लूँगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वर्थ नहीं करती उतने की और आपने उतने की लगाई हुई है, तो वो अब लगी रहेगी 100, 200, 300 दिन तक और वो सेल नहीं होगी। और अगर ऐसा है तो सेलर नहीं कर पाएगा सेल और फिर वो प्रॉपर्टी को टेक डाउन कर लेगा और इस तरह आप मार्केट से हट जाएंगे, मगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। तो आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि कितने भी उसने डिस्काउंट लिया हुआ है,
वो डजंट मैटर, क्योंकि वो गधा बंदा था, उसने जानबूझ के अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा की लगाई हुई है और डिस्काउंट दिया हुआ है, आप खुश होकर उससे डिस्काउंट देख के खरीद लें तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। प्रॉपर्टी पे डिस्काउंट हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू से चाहिए होता है। ऐसा ना हो कि भाई उसने लगाया हुआ इतने का है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उतने की है और आपने डिस्काउंट पे या आपने डिस्काउंट लिया नहीं है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही है जितने की उसने लगाया हुआ हुआ है, उसके बाद आपने 30% ऑफ लिया है, तो जाके आपकी ऑफर अच्छी बनती है। वरना अगर प्रॉपर्टी उसने हाई लगाई हुई है, हाई लगा के आपने डिस्काउंट लिया है और डिस्काउंट लेके उतनी पे आ गए आप जितने की प्रॉपर्टी वैल्यू करती है, तो आपकी डील खराब है। आपने ये फोकस करना है कि अगर उसने डिस्काउंट लिया हुआ है और उसने बहुत सारे डिस्काउंट दिए हुए हैं, इसका मतलब है इसने जानबूझ के प्रॉपर्टी बहुत ऊपर लगाई थी। और अगर ऐसा है तो आपने उसको ऑफर ज्यादा की देनी है, ज्यादा डिस्काउंट की ऑफर देनी है। ऐसा ना हो कि आप 30% ही मांग के आ रहे हैं क्योंकि वो उसने जानबूझ के गलत पैसे लगाए हुए हैं। और लेट्स सपोज कि ऐसा होता है कि आपने उसके पास गए और उसकी वैल्यू वाकई में उतने की है और उसने प्राइस कट करके वहां तक पहुंच गया है, तो आप सोचोगे कि यार उसने नॉर्मल मार्केट वैल्यू पे आ गया प्राइस कट करके खुद से, तो मैं इस पर डिस्काउंट नहीं देता। आप तब भी बहुत बड़ी गलती करेंगे। डिस्काउंट आपको तब भी नीड होता है। डिस्काउंट लेना लिस्टेड प्राइस से होता है। कितना डिस्काउंट किया है खुद से उसने, उसका मैटर नहीं करता। लिस्टेड प्राइस जो जिलो पे प्राइस लिखी हुई ना, रेड वाली नहीं बड़ी वाली, उस पे आपने डिस्काउंट लेना है, उस पे सारी डिस्कशन होगी, दूसरी वाली पे नहीं होगी। तो ये बात अब आप बिल्कुल ध्यान में रख लें। अगर प्रॉपर्टी पे डिस्काउंट बंदा दिए जा रहा है तो वो बंदा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसको जल्दी है सेल करने की। मगर इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि कुछ गधे सेलर भी होते हैं जो कि जानबूझ के प्रॉपर्टी बहुत ऊपर रखते हैं ताकि डिस्काउंट दे दे के लोगों को खुश करें दिखाने में, मगर वो ऐसा होता नहीं है। ये तो हो गई कैश की बात। अब करते हैं सेलर फाइनेंस की। सेलर फाइनेंस की मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 दिन से लगी हुई है, 250 दिन से लगी हुई है, 300 दिन से लगी हुई है, इसका मतलब है कि सेलर अपनी प्राइस से बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, उसको उतने की प्राइस चाहिए। अगर आप उसको उतने की प्राइस नहीं देते तो वो सेल नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट पे हमेशा प्राइस फोकस की जाती है डिस्काउंट पे। अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिला तो आप भले वो कितने का भी डिस्काउंट है वो डिफरेंट बात है, मगर आपको डिस्काउंट लेना प्रॉपर्टी पे लाजमी होता है। तो जाहिर सी बात है उसको वो ऑफर मिल नहीं रही होगी जितने की वो चाह रहा है, तो इस वजह से इतने दिनों से मार्केट पे वो प्रॉपर्टी लगी हुई है। और अगर ऐसा है तो आपने सेलर फाइनेंस की ऑफर देनी है, क्योंकि सेलर फाइनेंस की ऑफर में हम उसको पूरी पैसे देते हैं, बल्कि उससे ज्यादा पैसे देते हैं। बट आपने स्मार्ट प्ले करना है। आपने उसको बताना है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी 100 दिन से लगी हुई है, 200 दिन से लगी हुई है, इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी इतना वर्थ ही नहीं करती जितने की आप पैसे मांग रहे हैं मिस्टर सेलर। मैं जो हूँ बहुत बड़े दिल का हूँ, मैं आपको आपके पैसे पूरे देता हूँ, बल्कि उससे 10% ज्यादा देता हूँ, आपको आपकी प्राइस मिल जाए। और आपने ये सारी बातें बतानी होती है ताकि आप उसको आमादा कर पाए कि वाकई में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू तो नहीं है और इतने दिन से लगी हुई है, इसका मतलब है कि आपको कोई ऑफर दे नहीं रहा। और ऐसा है तो मैं दूंगा ऑफर, आप मेरी ऑफर लें और आपको पूरे पैसों की ऑफर दूंगा। बस मुझे एक पेमेंट प्लान दे दें, सारे पैसे अभी कैश में मैं नहीं दूंगा। इसमें अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मोटिवेटेड सेलर निकाल पाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे उसको एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।